पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 प्लाटों को बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को भोपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी छद्म वेश व नाम राजकुमार व्यवसाय के नाम से इंदौर में निवास कर रहा था, जिसे भोपाल आने की गोपनीय सूचना के आधार पर भोपाल पुलिस के साइबर क्राइम और कोईफिजा थाने की टीम द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2020 की रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय पिता बाबूलाल विजयवर्गीय उम्र 58 वर्ष निवासी इंदौर के द्वारा एक कंपनी जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई थी। आरोपी द्वारा उक्त कंपनी के माध्यम से वर्ष 2005 में पंचवटी फेज 2 और 3 कॉलोनी में भूखंड विक्रय के नाम पर करीब 200 लोगों से फर्जी तरीके से तकरीबन 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कोईफिजा में वर्तमान में धोखाधड़ी के कुल 22 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। आरोपी वर्तमान में 29 प्रकरणों में फरार था, जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय भोपाल में विचाराधीन प्रकरण जिसमें 138 अन्य आवेदन पत्र संकलन थे। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिनमें 38 आवेदन पत्रों पर अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं तथा शेष 100 आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध किए जाने हैं। आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय के पास से फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी का विवरण और अपराधीकरण रिकॉर्ड। आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय पिता बाबूलाल विजयवर्गीय उम्र 58 वर्ष निवासी F12 स्कीम नंबर 74C विजयनगर इंदौर। हाल का पता 403 अंसल अपार्टमेंट श्यामला हिल्स भोपाल। भू माफियाओं के विरुद्ध, धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक बड़ी सफलता आज भोपाल पुलिस को मिली है। रमाकांत विजयवर्गीय नाम का ये एक बड़ा भू माफिया है जिसने कॉलोनी काटी और करीब 200 लोगों से 200 लोगों को प्लॉट देने के नाम पर उनसे पैसा लिया। ये लगभग 2005 में इसने ऐसा किया था और अनुमान है कि उस समय 2005 में लगभग 20 करोड़ का घोटाला इसने किया और उन लोगों को प्लॉट्स नहीं दिए। उसमें से कई लोग अदालत में भी गए थे और अदालत ने भी इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। तो वर्तमान में अभी इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 2005 में पंचवटी नाम की एक कॉलोनी बनाई थी जिसमें 200 प्लॉट्स की इसने हेराफेरी की। इसके विरुद्ध वर्तमान में धोखाधड़ी के 22 प्रकरण पूर्व से ही थाना कोईफिजा में चल रहे हैं। तो उन 22 में से कुछ अदालत में चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग हैं जिसमें थाने से भी कार्रवाई होनी है और इसके विरुद्ध 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है जिसमें कि चेक बाउंस के मामले बनते हैं, वो भी बहुत सारे मामले अदालत में हैं। वर्तमान में करीब 29 प्रकरणों में यह व्यक्ति फरार है, यानी कि 29 प्रकरणों में इस समय पुलिस को और अदालतों को उसकी आवश्यकता है। ही इज़ वांटेड। अदालत में 138 व्यक्तियों ने आवेदन दिया था कि उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है, जिस पर अदालत ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएं। तो उनमें कुछ केसेस को क्लब करके अब केस रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर 20,000 रुपये का भी इनाम था। इंदौर में ये छद्म नाम से और वेश बदल कर रह रहा था। ये रामकुमार व्यास के नाम से इंदौर में रह रहा था। इसने अपनी फर्जी आईडी भी बनाई हुई थी, वो फर्जी आईडी भी जब्त हुई है। दाढ़ी वगैरह इसने बढ़ा ली, आप अभी देखेंगे, जिससे कि इसको लोग पहचान न पाएँ। तो इसके जो फर्जी पहचान पत्र वगैरह हैं वो भी जब्त हुए हैं। जितने प्रकरण इसके विरुद्ध वर्तमान में लंबित हैं उनकी प्रतिलिपि भी आपको जानकारी के लिए दी जा रही है। सर, कितने समय से फरार था ये काफ़ी समय से फरार था और इसके विरुद्ध न्यायालय में जो पुराने प्रकरण जो चल रहे हैं, चूँकि उनमें भी ये पेशियों पर नहीं जा रहा था, इसलिए उन सब में भी वारंट निकल आए थे।